नमस्कार भाई दोस्तों। बहुत से साथी ऐसे जो वीडियो को पूरा सुनते हैं और तब कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। जो आदमी पूरा सुनेगा उसी की समझ में आएगी। एक जो कमेंट बार बार होता है या लोग करते हैं या जो नकली आईडी बना के भी करते हैं कि तेरे को सिक्खों से कुछ मिलता है। आज सच बताऊंगा, बहुत कुछ मिला है सिक्खों से। बहुत कुछ मिल रहा है मेरे को पंजाब से। जो मैं पंजाब का जिक्र करता हूँ या कुछ भी करता हूँ ना, बहुत कुछ, इतना कुछ मिला है कि वो किसी को भी नहीं मिल सकता। गारंटी है इस बात की, किसी को भी नहीं मिल सकता। वो मिल रहा है मेरे को और क्लियर बता दूंगा आज मैं क्या मिल रहा है मेरे को। एक एक बात को ध्यान से सुन लेना। आपको कितनी बार बताया समझाया कि जिनको आप मुद्दा बना के खड़ा कर रहे हो वो हमारे मुद्दे हैं ही नहीं। मुद्दों से हमें भटकाया जा रहा है। कहीं पर कोई भी गड़बड़ होती या कुछ भी होता ना, उस पर गहराई से आप अगर नहीं सोचोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। अभी 2-3 दिन पहले का ही है, एक बात आपको पता हो, योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब का मंदिर बना था, याद आया? अब उस मंदिर पे कैसी कंट्रोवर्सी हो रही सबको पता है। मंदिर बनाने वाला गायब और अंदर से मूर्ति गायब। आपको बात छोटी सी लगेगी ये, और उस बंदे ने जिसने मंदिर बनाया था उसके चाचा ने ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, सगे चाचा ने, कि ये जमीन कब्जाना चाहता है, ये करना चाहता है। अब वैसे आपके लिए कोई बड़ा मामला नहीं होगा ये, लेकिन इसको बड़ा मामला बना दिया जाएगा, चुनाव तक बन जाएगा ये। छोटी छोटी बातें जो होती है ना, अगर आप उन पर ध्यान नहीं दोगे। अभी जो आपको दिखाया था वो गोल साहब का, मैंने आपको एड्रेस भी दिया था जिसने गुटका साहिब के अंदर जो किया है। छोटी मोटी ये मत समझना कोई वेद भी है, कोई छोटी बात है। आप अभी इसको छोटी लगाओगे कि ऊपर गुरु नानक साहिब का फोटो और अंदर में जो लिख रखा है, ठीक है, ये बात आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन ये बात छोटी नहीं है। इस बात को आप गहराई से समझोगे, देखोगे ना, तो ये छोटी बात नहीं है। ये किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है। आपको पता हो पीछे से वो बुलबुल पर बैठ कर जेल से बाहर आता था, वही किताबों में पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़े दिन में है ना, बता रहा था ना मैं, ऐसे ही बन जाता है। कोई भगवान बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। लोगों के दिमाग में ये बिठाना कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही लिखा हुआ है जो ऊपर हम लिख रहे हैं, जबकि हालांकि हम एक बात बार बार बोलते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर हर एक धर्म की बाणी है। वो बाणी है, ये नहीं कि उसके अंदर पूरे ये गीत भजन जो तुम बना रहे हो गा रहे हो ये लिखे हुए नहीं। वो कौन सी बाणी है? ये वो बाणियां हैं जो आपको पूरा, जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करोगे ना, पाठ हो रहा हो तो आप सुनना ध्यान से बैठ के। जो वर्तमान में चल रहा है और जो भविष्य में होने वाला है ना, वो सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा अगर ध्यान लगा के आप गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करोगे। उसको भी छोड़ो, आपके पास अगर इतना समय नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, सुबह और शाम आप अकाल पुरख का नाम ले लेना, तो भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। मन की शांति सबसे बड़ी चीज़, जो कि आज के समय में किसी का मन शांत नहीं है। सुबह शाम आप अकाल पुरख का नाम लो, क्योंकि जब गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो पहली लाइन लिखी हुई है ना, जो पहली लाइन है वो लिखी हुई है एक ओंकार, कि सब एक है, ईश्वर अल्लाह जो भी आप मानते हो वो सब एक है। यहीं से शुरुआत होती है। एक ओंकार निर्भय निरुद्ध, जो मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप किसी भी बात की गहराई को समझ ही नहीं पाते। आप करके तो देखो। आप सिखों के लिए थोड़ा सा करोगे ना, इतना सा करोगे, वो आपको इतना करके वापस देंगे। कई गुना, कई हजार गुना करके वापस देंगे, कई हजार गुना करके। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे को क्या मिल रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं इसको पैसे मिलते हैं। बहुत से ने तो जो किया था, प्रशासन ने भी जो करने की सोची थी कि तू खालिस्तानी या कुछ है। मैं बताता हूँ मेरे को क्या मिला। मेरे को सबसे बड़ी चीज़ जो मिली, मैं नहीं मानता किसी को भी मिल रही होगी, चाहे ना आप अगर पंजाब का मुख्यमंत्री भी कोई बन रहा होगा ना, उसको भी नहीं मिलती वो चीज़ मेरे को मिल रही है। वो है सिखों का प्यार। वो मिला है मेरे को। वो है उनका समय, जो समय निकाल कर, चाहे वो विदेश में भाई बैठे, समय निकाल कर जब फ़ोन करते हैं ना। सबको पता भागदौड़ भरी जिंदगी में ना आजकल भाई भाई के पास, बेटा बाप के पास फ़ोन नहीं कर पा रहा। पैसा कमाने की आप जो अंधा दौड़ में लगे हुए हैं ना, उस दौड़ में कोई किसी से बात नहीं करता, लेकिन वो समय समय पर बात करके पूछते रहते हैं। ये प्यार है। जो इतनी दूर बैठे हुए लोग भी फ़ोन करते हैं ना, ये प्यार, ये अपनापन जो मेरे को मिला है, आप करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर देना आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि प्यार व दौलत है जो आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं कमा सकते। सबको पता है। आप कितने बड़े पद पे चले जाओ, अभी प्रधानमंत्री के पद पे हैं हमारे योग्य वो प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री हैं,
लेकिन आपको पता है 90% लोग गालियां दे रहे हैं। 90%। 10% सिर्फ वो है, वह 10% है जिनको आप अंधभगत लगा लो, कुछ भी लगा लो। 90% जब उनको गाली दे रहे हैं, अगर मेरे उस पाकर कोई गाली दे रहा है ना, तो समझो कि वो मेरे पहुंचते, मेरे मतलब मेरे बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, पहुंच नहीं सकते वहां तक। उनको क्या करते हो, फ्रस्ट्रेशन में आकर फिर उल्टे सीधे शब्द लिखते हैं कमेंटों में। फ्रस्ट्रेशन है ये उनका कि ये इतनी आगे चलेगा। जो प्यार मेरे को मिल रहा है ना सिखों से, उसमें फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं बहुत ज्यादा लोग, बहुत ही ज्यादा। और नाम बता दूं तो तुम्हारे किसान नेता, जिनको तुम बहुत ऊंचा किसान नेता कह रहे हो हरियाणा के, वह फ्रस्ट्रेशन में आए बैठे हैं। ठीक है, तुम्हारा समझ जाओ, नहीं तो किसी दिन नाम ही बता दूंगा मैं, कितने बड़े फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं। अपने आप को तुम कहते हो कि हम किसान नेता हैं, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम पहले भी संघी थे, आज भी संघी हो और आगे भी संघी ही रहोगे। तुम संघ के कच्छे उठाने पहले भी उठा रहे थे, आज भी उठा रहे हो और वो कच्छे ही उठाओगे। मत सोचा करो मेरे बारे में, कहीं तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे कुछ कहने से बोलने से कि मैं मतलब पजल नहीं होता। मैं मन मन में सोचकर खुश होता हूँ कि तुम्हारे को इतनी तकलीफ हो रही है, जो सिखों से मेरे को प्यार मिल रहा है, तकलीफ तुम्हारे को हो रही है। आपको पता हो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर एक लाइन है जो सच्चे पातशाह उन्होंने बोली थी। उन्होंने बोल रखा, लिख रखा है गुरबाणी में, मत्थे टिक्का तेर तो टीका खाई, हाथ छुरी जगत खसाई। कहना। और भगवंत मान साहब आपने तो माथे पे टिक्का भी लगाया है गुजरात में जाके। इसका कोई जवाब है आपके पास? जवाब हो तो बताना, क्योंकि गुरु साहिब ने बोलिया हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा हुआ है मत्थे टिक्का जगत कसाई। तो आप खुद ही समझ जाओ, क्योंकि सच्चे पातशाह जो थे वो तो ब्राह्मणों को भी ये बात बोलते थे, और आप टिक्का लगा रहे हो तो आप तो सिख। अगर आपको अभी भी कोई सिख समझ रहा होगा तो उसकी गलतफहमी है कि आप सिखों का भला सोच रहे हो। आपने माथे पे टिक्का लगा के ये साबित कर दिया कि आप सिखों का कभी भला करोगे ही नहीं, भले ही आप पंजाब के मुख्यमंत्री हो, नहीं करोगे। क्लियर दिखाई दे गया आपके एक बार टिक्का लगाने से, क्योंकि टिक्का लगाना बहुत गलत समझा जाता है सिक्की के अंदर, ये सबको पता है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना। आगे आप लोगों की मर्जी है, समझना जरूर इन बातों को। नमस्कार भाई।